अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का एपिसोड जैसे इमरजेंसी लगी हुई है, इमरजेंसी में हुआ वायलेंस। हमें जैसे कि हम जानते हैं, रजत दलाल उल्टी खोपड़ी। आज का टास्क बिग बॉस लेकर के आए हैं इमरजेंसी का। भाई, ये टास्क तो हर सीज़न में आता है जिसके अंदर होता है घमासान युद्ध। आज का युद्ध स्टार्ट जो होगा वो होगा करण और रजत दलाल के बीच। बनेंगे दो लोग डॉक्टर और दो बनेंगे मरीज। एक बनेगा मरीज। अब कौन मरीज बनेगा कौन डॉक्टर, देखते हैं आगे आगे होता है क्या। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए। बिग बॉस ने सबको बुलाया लिविंग एरिया में और सबको बताया टास्क कि आज लगेगा इमरजेंसी का टास्क। इमरजेंसी में वायलेंस होने वाला है। सबसे पहले डॉक्टर बने अविनाश और क्या बोलते हैं रजत। अविनाश और रजत जब डॉक्टर बने तो उन लोगों ने अपने मरीज को बुलाया सेल्फिश का, जिसके अंदर थी बीमारी और कीड़ा। वो था कशिश के अंदर। वैसे कशिश सेल्फिश तो है ही, नो डाउट। वो अपने पिछले सीजन में भी सेल्फिश के नाम से मशहूर थी और अपने दूसरे सीजन क्या बोलूँ, दूसरे शो में भी सेल्फिश के लिए। सेल्फिश के लिए इनको सबसे पहले लगाया इन लोगों ने टॉर्चर। जो खतरों के खिलाड़ी में टॉर्चर होता है, फिलहाल कशिश का मुंह देखने लायक था, ज़बरदस्त। वैसे कशिश, आपको जो ये टॉर्चर दिया जा रहा है ना, ये थेरेपी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसी के लायक हैं जैसा आपने किया है दिग्विजय के साथ। और फिर इनको खिलाया गया मिर्ची वाला लड्डू। फिलहाल कशिश बहुत गालियां दे रही थी, पर कहते हैं ना, बहुत कंट्रोल करने के बाद भी उनके मुंह से निकल रहा था। लेकिन अविनाश भी कम कहाँ थे, उन्होंने खिलाया उनको नीम का लड्डू। रजत और अविनाश अविनाश अपना पूरा बदला ले रहे थे जो अविनाश के दिल में थी। आज अविनाश ने सोच लिया था कि वो छोड़ने वाले नहीं हैं। फिलहाल अब कहते हैं ना, कितने भी मंत्र पढ़ ले ईशा कशिश बचने वाली नहीं है। फिर कशिश को मिला कहते फेशियल, मिट्टी का फेशियल। लेकिन उसके बाद भी इन लोगों का शायद दिल नहीं भरा था। पूरे घर वाले तो मज़ा बहुत ले रहे थे क्योंकि सबको कशिश से बहुत चिढ़ थी। फिर इनको लिटाया गया एक बेस्ट थेरेपी के लिए, वो थेरेपी थी आइस थेरेपी। फिर उनको बर्फ पे, लेकिन कहते ना, कशिश अपना एटीट्यूड छोड़ती कहाँ है। कशिश ने यही कहा, चाहे कुछ भी कर लो, मैं सेल्फिश हूँ तो सेल्फिश ही रहूंगी। उसके बाद बारी आती है, दूसरे लोग डॉक्टर बने चूम और ईशा। चूम और ईशा को बताना था कौन है इस घर में सबसे बड़ा झूठा। उन लोगों ने बुलाया रजत दलाल को। फिलहाल रजत दलाल झूठे तो नहीं है लेकिन हाँ, पलटू ज़रूर है। फिलहाल उनको भी थेरेपी में खिलाया उन्होंने मिर्ची वाला लड्डू। कहते ना, बड़े एटीट्यूड में रजत आए, बड़े गुस्से में। पता नहीं क्यों हर छोटी छोटी बात पे रजत गुस्सा हो जाते हैं। अभी तक इनका गुस्सा कम नहीं हुआ। इनको मिर्ची का पानी और फिर इन्होंने बताया कि इन्होंने पहली बार वैक्सीन कराई। कहते हैं ना, इनके चेहरे का रंग देखने लायक था, बिल्कुल भी जैसे लग रहा था कोई रिएक्शन। इतने बड़े बड़े बाल, अल्लाह, मुझे दर्द होने लगा था इस तरीके से। लेकिन इनको फेशियल दिया गया मिट्टी का, लेकिन रजत के चेहरे पे बिल्कुल भी शिकन। रजत अपने गुस्से में ये सारा काम कर रहे थे। कहते हैं ना, सपोर्टिव नहीं रहते हैं। उसके बाद बारी आती है अविनाश और करण की। ये लोग जब डॉक्टर बने तो इनको बताना था कौन है झूठा। भाई, झूठा के इन लोगों की नज़र में, क्योंकि अविनाश ने बताया कि जब टास्क हुआ था तब टास्क ने उन्होंने कहा कि मैं करण को बोल रहा हूँ, उनको खिला रहा हूँ, लेकिन मैं हूँ तुम लोग के साथ। वाकई में ये कब किसके साथ होते हैं किसी को नहीं पता। हम सब जानते हैं रजत दलाल को। रजत का समीकरण बहुत गंदा होता है, वो अपने फ़ायदे के लिए हर किसी का इस्तेमाल करते हैं। रजत अपनी सफाई ज़रूर पेश कर रहे थे लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। रजत को इन लोगों ने टॉर्चर किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जब इनकी दाढ़ी बनाने की बात आई तो ये एकदम गुस्से में हो गए। भाई, आप ये भी तो कह सकते थे हम नहीं कर सकते। लेकिन कहते हैं ना, रजत बहुत ज़्यादा घमंड में चूर है। अल्लाह जाने उनको किस चीज़ का घमंड है। भाई, कभी कभी कुछ बातें नॉर्मल भी की जा सकती, जबकि करण कितनी बार ये इनसे बोल रहे थे अगर आप ये कहें तो हम ये ना करें। हो सकता है कि आप ये कह दें कि मैं नहीं करूँगा, ये रिक्वेस्ट कर लीजिए। लेकिन कहते हैं ना, रजत ऐठे रहते हैं एकदम माश के आटे की तरह। फिलहाल इनकी दाढ़ी तो करण ने फ्रेंच कट काट दी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। लेकिन मैं सच बताऊं, करण बहुत अच्छे लग रहे थे। करण कह रहे हूँ, रजत बहुत अच्छे लग रहे थे। रजत के ऊपर ये फ्रेंच कट दाढ़ी बहुत सूट कर रही थी। लेकिन रजत मानते का है, बिग बॉस ने भी कच्ची गोलियां तो खेली नहीं है, हम सब जानते हैं। बिग बॉस ने नेक्स्ट राउंड में बना दिया रजत और चाहत को डॉक्टर। वैसे चाहत हर मुद्दे में बोलती है, नो डाउट, लेकिन करण बेचारे बहुत डाउन टू अर्थ होकर एंट्री किया। और उन्होंने डॉक्टर लोग का पैर छुआ और ये बोला, डॉक्टर साहब मैं बहुत बीमार हूँ। उनको टॉर्चर दिया। वैसे खतरों के खिलाड़ी में करण ऑलरेडी टॉर्चर झेल चुके हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गए और उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की कि आप ये बस करो। लेकिन रजत के चेहरे पे उनका गुस्सा दिखाई दे रहा था, वो बहुत खुश थे और वो ये चाह रहे थे कि उनको और टॉर्चर लगाए। भाई रजत, अब बस करो, तुम्हारा ये सब ना बहुत ज़्यादा ओवर लगने
होने लगता है। लेकिन रजत का मन था करण का पूरा बाल, पूरी आईब्रो, पूरी दाढ़ी गायब करने का, लेकिन जिससे करण बहुत हाइपर हो गए। चाहत बराबर से लड़ रही थी। करण चाहत को रिक्वेस्ट करते, डॉक्टर चाहत प्लीज़ मेरी हेल्प करिए, मैं नहीं ऐसा करा सकता हूँ। भाई उसने दाढ़ी काटी, तुम भी दाढ़ी कट कर दो। वो तो इतने को मान भी गए थे। लेकिन रजत अपने गुस्से पे कंट्रोल कहाँ करते हैं। रजत ने उनके मुंह पे फेंकी मिट्टी, लेकिन करण ने यही कहा, तुम्हारे जैसे लोगों को मैं अपनी वैनिटी के बाहर खड़ा करता हूँ। तो भाई अगर तुम्हारे अंदर गुस्सा है रजत दलाल, तो वो भी करणवीर मेहरा है। लेकिन चाहत और उनके अंदर बराबर से बहस होती रही। कहते हैं ना, चाहत के आगे रजत दलाल बहुत शांत पड़ जाते हैं। करण भी बहस करते गए, चाहत फुसलाती गई। चाहत अपना टास्क बहुत भरपूर, बहुत शिद्दत से करती हैं। सो दोस्तों, टास्क यहीं पे ख़त्म हो गया, क्योंकि घर के अंदर एंट्री होने वाली थी कंगना रनावत की। फिलहाल ये इमरजेंसी यहीं पे ख़त्म हुई। सो इसी तरीके की वीडियो के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोग को मिलूंगी कल फिर। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।